हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद रीचा चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यूजीसी नेट जून 2024 वाला पेपर जो है रद्द हो चुका है। जो हमारा 18 जून को पेपर हुआ था वो कैंसिल हो गया है। अब हम सभी जानते हैं हमारा पेपर दोबारा होगा। तो स्टूडेंट के मन में काफी सवाल चल रहे हैं। सबसे पहला ये कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिल करने होंगे हमें, या एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम हमारा कब तक होगा, क्या हमारी एग्जाम डेट होगी, और एग्जाम सेंटर जो हमारा पिछले एग्जाम में सेंटर था क्या वही रहेगा या चेंज होगा, और एग्जाम हमारा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। एक कंफ्यूजन ये भी है। इससे अलग भी आप जो है एक दो क्वेश्चन मेरे पास आए थे, जैसे कि जो है जिन बच्चों ने फॉर्म तो जो है फिल किया था लेकिन वे पेपर नहीं दे पाए, तो अब जब दोबारा एग्जाम होगा तो क्या वे पेपर दे पाएंगे। ये भी मेरे पास जो है क्वेश्चन आ रहा था, तो हम आज इन्हीं जो है बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करेंगे उससे पहले मैं आपको देखो एक जानकारी दे देती हूँ। हमारे मन में एक सवाल रहता है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से सोल्व करें। ठीक है, तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने के लिए टेक्स्ट बुक। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, यहाँ पर आपको सभी एग्जाम के A to Z, यदि आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो नेट के एग्जाम के, DSSB का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, KVS, NVS, यूपी, TGT, PGT, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वहां पर सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर जो है उपलब्ध है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने के लिए और मॉक टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर काफी अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट भी है। मैं खुद जो है टेक्स्ट बुक का जो है ये ऐप यूज करती हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के लिए, मॉक टेस्ट लगाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ये ईयरली जो है पास ले सकते हो। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा रीचा, तो आपको 12% ऑफ भी मिल जाएगा। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आप टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो है यहाँ पर ये पास जरूर ले लीजिए। ज्यादा जो है महंगा भी नहीं है, 1 साल का आपको पास मिल रहा है ओनली 466 रुपए में। उसमें भी यदि आप कोड रीचा यूज करते हो तो आपको उसमें 12% जो है ऑफ और मिल जाएगा। तो ये ऑफर अभी चल रहा है, तो इसका आप भरपूर फायदा उठाइएगा। तो ये यहाँ पर मुझे आपको बताना था। और स्टूडेंट के मन में भी रहता है कि प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से लगाया ना, यहाँ पर आपको मिल जाता है। और टॉपिक वाइज भी इधर PYQ उपलब्ध है, तो आप यहाँ से बिल्कुल जो है प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर लीजिएगा। ठीक, ये तो बात हुई हमारी प्रीवियस ईयर पेपर की। अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन हो गए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे एप्लीकेशन फॉर्म है वे बिल्कुल भी जो है रीओपन नहीं हो गया ना। एप्लीकेशन फॉर्म आप जो भर चुके हो वही रहेगा, आपको कोई दोबारा जो है यहाँ पर फीस नहीं देनी है। फॉर्म जो है रीओपन नहीं हो गए, ठीक है, और आपको कोई फीस भी दोबारा नहीं देनी है। ठीक है, पहले भी ऐसा हुआ है कि एग्जाम जो है एग्जाम करवाने के बाद एग्जाम रद्द हुआ है, तो ना तो एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिल करना हुआ और ना फीस ही दोबारा देनी हुई। ये तो बात हुई हमारी एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की, जो आपके मन में सवाल था कि क्या दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, दोबारा हमें फीस देनी होगी। ठीक है, अगली बात आती है एग्जाम डेट की, कि हमारा एग्जाम कब तक होगा। तो देखो पूरी उम्मीद है कि आपका एग्जाम जो है जुलाई के मंथ में हो जाएगा। तो मे बी उम्मीद है, शायद है, शायद इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो है CBI को जांच भेजी है। अब ये नहीं पता वे एग्जाम जब CBI जांच कर लेगा, जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद एग्जाम करवाएंगे, या एग्जाम भी अभी जल्दी ही जो है मतलब रिपोर्ट आने से पहले ही करवा लेंगे। हालांकि सबका प्रयास चल रहा है कि 1 महीने में दोबारा नेट का एग्जाम करवाया जाए, और करवाया भी जाएगा, है ना। जुलाई में ही करवाया जाएगा। रीजन ये है क्योंकि फिर आपका दिसंबर में भी तो एग्जाम होना है ना। ठीक है, तो आपका जुलाई में एग्जाम हो जाएगा। आप अपनी तैयारी इसी के अनुसार कीजिए कि आपका जुलाई में एग्जाम है। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर जो है 18 जून के लगभग आपका पेपर था। जुलाई के जो है जुलाई में ही जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आप इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिए, अपनी तैयारी को जो है पोस्टपोन मत कीजिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा। आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, पूरी उम्मीद है, 90% चांस है कि आपका जुलाई में ही एग्जाम हो। ठीक है, ये हुई यहाँ पर एग्जाम डेट की बात। फिर यहाँ पर कि क्या हमारा एग्जाम सेंटर चेंज होगा, बिल्कुल जो है आपका नया एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे थे क्या एडमिट कार्ड दोबारा आएगा, बिल्कुल एडमिट कार्ड दोबारा आएगा। और एग्जाम सेंटर भी जो है चेंज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका वही जो है यहाँ पर रहे जो पहले था, नहीं। ठीक है, आपका जो है एग्जाम सेंटर भी जो है चेंज होगा, उसमें बदलाव आएगा।
तो एग्जाम सेंटर को लेकर जो आपका है तो बिल्कुल बदलाव होगा। कुछ बच्चों का क्या पता वही रह जाए, है ना, कुछ बच्चों का चेंज हो जाए, लेकिन चेंज होगा, एग्जाम सेंटर चेंज होगा। एडमिट कार्ड भी आपका नया आएगा। ठीक। एडमिट कार्ड आपका दोबारा जब भी जो है पूरा नोटिफिकेशन एंट्री निकालेगा, जैसे निकालता है कि इस दिन एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज होगा, इस दिन जो है यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, वो पूरा नोटिफिकेशन आएगा, जैसे ही आएगा वो मैं आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन था, एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा फिल नहीं करने हैं, फीस आपको दोबारा नहीं देनी है। एग्जाम डेट हम उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई में हमारा एग्जाम एनटीए द्वारा करवा लिया जाएगा। फिर यहाँ पर एग्जाम सेंटर बिल्कुल चेंज होगा, आपका नया एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड भी आपका दोबारा आएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बचता है हमारा कि एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। तो देखो एनटीए ने अभी इस बार हमारा जो है पहले जो है नेट का एग्जाम ऑफलाइन ही करवाया जाता था, लेकिन पिछले जो है 6-7 साल से जो है एग्जाम आपका ऑनलाइन हो रहा था। लेकिन इस बार अब दोबारा उन्होंने जो है ऑफलाइन एग्जाम करवाया था, लेकिन अब मांग की जा रही है कि नेट का एग्जाम दोबारा जो है ऑनलाइन ही किया जाए। देखो मांग किए जाने में और मांग पूरी होने में बहुत अंतर है। तो अभी आप जब अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप यही मानकर करो आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि हम ऑफिशियल न्यूज पर यकीन करते हैं और ऑफिशियल अभी यही है एनटीए की तरफ से, एग्जाम आपका ऑफलाइन पेपर मोड पर ही, पेपर पेन मोड पर ही करवाया जाएगा। ठीक है। तो एग्जाम आपको ऑफलाइन होगा, ये डाउट भी आपका दूर हो गया होगा। तो और एक और डाउट था यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं नेट में इस बार कितने बच्चे अपियरिंग हुए थे, कितने बच्चों ने जो है फॉर्म फिल किया था, 11 लाख। और एग्जाम कितने बच्चों ने दिया, 9 लाख ने। तो जो ये 2 लाख बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई किया था लेकिन जो है एग्जाम नहीं दिया, है ना, तो इनका सवाल ये है कि क्या हम अब एग्जाम दे सकते हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि हम एग्जाम सेंटर पर देर में पहुंचे थे इसलिए हम एग्जाम नहीं दे पाए। तो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने फॉर्म तो फिल किया ही है ना, तो आप बिल्कुल जो है एग्जाम दे सकते हो, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग जितना मुझे अनुभव है, जितना मैंने देखा है पेपर लीक होने के बाद जब दोबारा एग्जाम होते हैं, तो बिल्कुल यदि आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है, आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो बिल्कुल जो है आप अपना जो है दोबारा एग्जाम दे सकते हो, जिन बच्चों ने जो 18 जून को एग्जाम हुआ था नहीं दिया था। ठीक है। तो ये कुछ डाउट थे जो स्टूडेंट की तरफ से आ रहे थे, मुझे लग रहा है सारे डाउट दूर हो गए होंगे। एक बार हम फिर देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल रीओपन नहीं हो गया, एग्जाम डेट जुलाई में हम उम्मीद कर रहे आ जाएगी। एग्जाम सेंटर चेंज होगा, एग्जाम हमारा ऑफलाइन ही होगा। ठीक है। तो ये कुछ डाउट थे जो स्टूडेंट की तरफ से आ रहे थे, अब मुझे उम्मीद है आपके डाउट दूर हो गए होंगे। यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो एक बार आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जरूर चले जाइएगा। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट सोल्व करवाए हुए हैं, इनको कंप्लीट सोल्व कर लीजिएगा क्योंकि आपका जो है एग्जाम है जल्दी होगा। प्रीवियस ईयर पेपर आपको पता ही है, पेपर रिपीट होता है, क्वेश्चन जो है रिपीट हमारे होते हैं। ठीक है। आप जो भी यूनिट पढ़ना चाहते हैं, यूनिट 1 भी मैंने आपको करवाई हुई है, यूनिट 5, यूनिट 10, सब यूनिट आपको यहाँ पर फ्री में उपलब्ध है, तो जाकर पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं उनको पता है कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। और आज शाम को 6 बजे जो हमारा 18 जून को पेपर हुआ था हिंदी का, वो मैं आपको सोल्व तो करवा चुकी हूँ, लेकिन आज की क्लास में हम ये देखेंगे कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए और कौन कौन से, यानी आज हम दोबारा एक बार पेपर सोल्व करेंगे एक नए तरीके से, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इस एक महीने में हमें कौन कौन सी यूनिट पर ज्यादा फोकस करना है। देखो प्रैक्टिकल दुनिया है, हमें भी प्रैक्टिकल होना पड़ता है। एक तरफ आप हताश होकर बैठ जाओ कि अब हम नहीं पढ़ते, पेपर तो लीक होते हैं, ये है वो है। ठीक है। दूसरी तरफ ये है, अपनी तैयारी 1-2 दिन का ब्रेक लो, थोड़ा माइंड फ्रेश करो और दोबारा अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एग्जाम तो होना ही है। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये पेपर सोल्व करेंगे, पेपर हमारे पास है ही, कंप्लीट पेपर मैंने आपको सोल्व करवाया हुआ भी है। आज देखिए कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से आए हैं। ठीक है। उसी का अकॉर्डिंग फिर हम अपनी एक महीने की रणनीति बनाएंगे। तो शाम को 6 बजे आ जाइएगा, कंप्लीट पेपर सोल्व करने वाले हैं। आपको हमारी क्लास की जानकारी अच्छी लगी, आपको हमारी क्लास से हेल्प हो रही है, आपके लिए यूजफुल है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, मेरी क्लास की जानकारी के लिए, एनटी के अपडेट के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिएगा। मिलते हैं शाम को 6 बजे, अपने पेपर सोल्व करेंगे। यूजीसी नेट हिंदी का 18 जून को जो पेपर हुआ था कंप्लीट पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो शाम को 6 बजे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय टाटा, धन्यवाद।